तीर्थ महात्म्य के प्रसंग में भद्रेश्वर, अंगारेश्वर आदि तीर्थों का वर्णन। मार्कंडेय ने कहा, मुनियों ने तथा उनसे पूर्व स्वयंभू ईश्वर ने नर्मदा का वर्णन सभी पापों का नाश करने वाली सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में किया है। मुनियों द्वारा स्तुति करने पर यह श्रेष्ठ नर्मदा नदी लोगों के कल्याण की कामना से रुद्र के शरीर से निकली है। यह नित्य सभी पापों को हरने वाली है, सभी देवों द्वारा नमस्कृत है और देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं के द्वारा स्तुत्य हैं। इस नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर तीनों लोकों में विख्यात भद्रेश्वर नाम का तीर्थ है, जो पवित्र, शुभ तथा सभी पापों का हरण करने वाला है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, वहां से आम्रातकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संयम पूर्वक नियत आहार करते हुए अंगारेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इससे सभी पापों का शोधन होता है और रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजेंद्र, इसके बाद पुण्य प्रदान करने वाले केदार नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके तर्पण आदि क्रिया करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। तदनंतर सभी पापों का विनाश करने वाले पिपलेश तीर्थ में जाना चाहिए। महाराज, वहां स्नान करने से रुद्रलोक में आदर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां प्राणों का परित्याग करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। इसके बाद पुष्करणी में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य इंद्र का आधा आसन प्राप्त करता है। राजेंद्र, ऐसी श्रुति है कि वहां से शूलभेद नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके देव आराधना करनी चाहिए। इससे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम बलि तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य सिंहासनाधिपति अर्थात राजा होता है। इसके उपरांत बलि तीर्थ के दक्षिणी किनारे पर स्थित शुक्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहां एक रात्रि उपवास करके यथाविधि स्नान करना चाहिए तथा महायोग स्वरूप नारायण हरि की आराधना करनी चाहिए। इनसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त कर मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदनंतर मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाले ऋषि तीर्थ में जाकर वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। वहीं पर नारद जी का परम शोभन तीर्थ है। वहां स्नान मात्र करके मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसी तीर्थ में देव ऋषि नारद ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फल स्वरूप देवादिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योग प्रदान किया था। राजन, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित लिंग ब्रह्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।